160 करोड़ रुपए की रिपोर्ट रद्द। पहले समर्थन, अब यू टर्न। देश में जाति जनगणना को लेकर राहुल गांधी ने पूरे देश में अपनी आवाज बुलंद की। अब जाति जनगणना पूरे देश में करवा कर रहेंगे, ये दावा किया। लेकिन उन्हीं की पार्टी कांग्रेस की सरकार ने कर्नाटक में हुए जाति सर्वेक्षण को रद्दी की टोकरी में डाल दिया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कांग्रेस हाईकमान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, या फिर ये एक और जातिगत पॉलिटिक्स का खेल है। 160 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी कर्नाटक सरकार ने 2015 की जाति सर्वे रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। क्या ये सिर्फ एक सर्वे की बात है या कांग्रेस के भीतर की सत्ता लड़ाई की कहानी? आइए जानते हैं इस पूरे विवाद की कहानी। नमस्कार, स्वागत है आपका आयन भारत पर। मैं हूं आपके साथ कमल मिश्रा। आज की रिपोर्ट में हम बताएंगे कैसे एक रिपोर्ट ने पूरी कर्नाटक राजनीति को हिला कर रख दिया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने नया ऐलान किया है। सिद्धारमैया ने बीते गुरुवार को कहा कि उनकी कैबिनेट ने नया सामाजिक शैक्षणिक सर्वेक्षण कराने का फैसला लिया है। वजह 2015 में पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष एच कंथराजू के जरिए एक सर्वेक्षण कराया गया था, जो अब 10 साल पुराना हो चुका है, ऐसा कांग्रेस का दावा है। हैरानी की बात है कि ठीक एक दिन पहले मुख्यमंत्री ने इसी 2015 की सर्वे रिपोर्ट का समर्थन करते हुए कहा था, हम इस रिपोर्ट को खारिज नहीं करेंगे। लेकिन गुरुवार को कैबिनेट बैठक के बाद उन्होंने कहा, क्या कहा, आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। यह निर्णय कर्नाटक पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1995 की धारा 11(2) के अनुसार लिया गया है। तो क्या यह टर्न जनता की राय पर लिया गया है, और या यूं कहें ये यू टर्न जनता की राय पर लिया गया है? कांग्रेस आलाकमान के इशारे पर क्या इस फैसले को लिया गया है? क्या 160 करोड़ रुपए की बर्बादी का कोई जवाबदेह होगा? आप इन सवालों पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हालांकि नए सर्वे की तारीख को लेकर फिलहाल सस्पेंस बना हुआ है। सिद्धारमैया ने नई सर्वेक्षण की तारीख नहीं बताई है। सवाल जो यहां पूछा जाना चाहिए कि गुरुवार को कैबिनेट की बैठक क्यों बुलाई गई थी? दरअसल यह बैठक 2015 की रिपोर्ट पर चर्चा के लिए बुलाई गई थी, जो फरवरी 2024 में ही सरकार को सौंप दी गई थी। सिद्धारमैया ने इस बाबत बयान दिया कि उस समय इस रिपोर्ट पर चर्चा नहीं हो सकी, और कारण बताया कि 2024 के आम चुनाव के कारण उस समय जब यह रिपोर्ट सौंपी गई, तब कांग्रेस की सरकार इस पर चर्चा नहीं कर पाई। आपको बता दें कि इस रिपोर्ट पर 160 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, और इसे खारिज करने पर आलोचना भी अब लगातार हो रही है। इस पर सिद्धारमैया ने कहा है कि हमने हाईकमान समेत सभी हितधारकों की राय मानी है। सिद्धारमैया चाहे कुछ भी कहे, गौरतलब यह है कि पूरे मामले में हाईकमान का डायरेक्ट दखल कर्नाटक सरकार में देखने को मिला है। बुधवार को कांग्रेस हाईकमान ने मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम को नया सर्वे कराने का आदेश दिया। इसके बाद ही फैसला लिया गया है। पूरे घटनाक्रम पर अगर आप नजर डालेंगे तो राजनीतिक विरोध भी आपको देखने को मिलेगा। कर्नाटक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आर अशोक ने इस फैसले को सिद्धारमैया की हार और डीके शिवकुमार की जीत बताया। आर अशोक ने क्या कहा है, आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। 160 करोड़ बर्बाद कर दिए, मुख्यमंत्री ने जो कहा था उससे पलट गए हैं, अब इस्तीफा दें। कांग्रेस आलाकमान ने उनके मुंह पर तमाचा मारा है। वहीं ऑनलाइन सर्वे की आलोचना करते हुए नेता प्रतिपक्ष आर अशोक ने कहा कि ऑनलाइन सर्वे एक अतार्किक कदम है। कई पढ़े लिखे लोग भी डिजिटल सिस्टम नहीं समझते हैं। सवाल भी पूछा है कि गलत जानकारी को कैसे रोका जाएगा, कांग्रेस ने इस बाबत क्या इंतजाम किए हैं। इशारों में आर अशोक ने कर्नाटक सरकार पर आईपीएल से ध्यान भटकाने का आरोप लगा दिया। आपको बता दें कि आर अशोक ने कहा कि हो सकता है कि यह पूरा नाटक हाल ही में हुई आईपीएल जीत के जश्न में हुई त्रासदी से ध्यान हटाने के लिए किया गया हो। पूरे भारत ने इस घटना को अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा था। तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल थीं, और जिस तरीके से प्रशासन और पुलिस की लापरवाही पर सवाल उठे, उसके बाद अब आर अशोक का ये कटाक्ष कांग्रेस सरकार पर है। एक सुझाव जो कर्नाटक सरकार को लेना चाहिए वो ये कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर सरकार वाकई ईमानदार है तो उसे सार्वजनिक चर्चा करनी चाहिए, सर्वदलीय बैठक बुलाकर राय लेनी चाहिए। सभी तैयारियों के बाद शैक्षणिक वर्ष के अंत में ही सर्वे हो। तो सवाल साफ है कि क्या कर्नाटक की जनता की राय मायने नहीं रखती? क्या हर नीतिगत फैसला कांग्रेस आलाकमान की मर्जी से होगा? 160 करोड़ रुपए की बर्बादी, 10 साल इंतजार और अब एक नया सर्वे, क्या ये सब केवल सत्ता की रणनीति है?
इस पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आया ऑन भारत। नमस्कार।